आज इस वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, कि पार्शियल फ्रैक्शन के यूज से इंटीग्रल कैसे करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 चल रहा है हमारा इंटीग्रल। इससे पहले हमने 7.1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिए हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और अभी एक इंटीग्रल को करने का एक नया मेथड हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जिन्होंने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की 7.1 की, 7.1, 2, 3, 4 करने के बाद हम जब यहाँ पहुँचेंगे तभी ये हमको ठीक समझ में आएगा, क्योंकि 7.4 तक के सभी फॉर्मूले और वो सभी तरीके भी यहाँ कहीं ना कहीं यूज़ हो सकते हैं बीच में। ये अपने आप में तो एक नया मेथड है ही, पीछे का भी यहाँ पर हम कुछ भी यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है। जो एक वर्ड है ना हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन, कि पार्शियल फ्रैक्शन कहते किसको हैं हम लोग, पहले हम बात करेंगे अभी पार्शियल फ्रैक्शन की ओनली। ठीक, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए इंटीग्रल करते हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन एक टॉपिक अलग होता है अपने आप में, और पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए इंटीग्रल कैसे करेंगे वो एक बात अलग है। और पहले बल्कि चैप्टर 1 पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से अलग ही होता था, उसमें सिर्फ हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करना ही सीखते थे। यहाँ पर तो उसका एप्लीकेशन है कि इंटीग्रल में वो हमको कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक, तो पहले देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे हैं, उसके कुछ मेथड्स हैं इधर लिखे हुए हैं, वो सब बताऊंगा अभी आपको, और फिर बताता हूँ कि कैसे हम उसका यूज करते हुए इंटीग्रल करेंगे। फिर हम उसके एग्जाम्पल और एनसीईआरटी बुक 7.5 के कुछ क्वेश्चन लिखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि पार्शियल फ्रैक्शन जो है इसका मतलब क्या है, और एक बात हो रही है कि ये इतना ज़्यादा यूजफुल है कि ये आगे तक आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब से शुरू हो गया है क्लास 12 से और आगे तक काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात सोचते, एक चीज़ को लिखते हैं कि अगर हम ये कहते हैं ना 1/x+2 और सपोज करो प्लस कर दो इसमें 1/x-3, हमने कहा कि भैया इसको सोल्व कर दो, ये लिखा हुआ है, मान लो ऊपर 1 ना होकर 2 है, कुछ भी ले सकते हैं ऊपर हमने कहा कि इसको सोल्व कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, x+2 x-3 इसका एलसीएम आ गया ना। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो x-3, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो 2x+4, और 2x और x कितना बन जाएगा 3x, -3 और +4 बन जाएगा +1 अपॉन ये रहेंगे ऐसे कैसे नीचे x+2 x-3, चाहे तो इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि हमने इसको सोल्व कर दिया, एलसीएम लेके हमने इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। ठीक, इसको बोलते हैं सोल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं इसका रिवर्स प्रोसेस, और कुछ नहीं बोलते कि इससे ये कैसे लाएं। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको ये दे देता हूँ, सपोज करते हैं मैं कहता हूँ कि भैया ये है 3x+1 अपॉन x+2 x-3 इज इक्वल टू वाट, इज इक्वल टू क्या आएगा ये बताना है। देखो मैं रख लिया अभी पीछे, तो जो ये था पहले ये क्या था, ये दो फ्रैक्शंस को जोड़ के तो आया था ना अभी इन दोनों को 1/x+2 और 2/x-3 को प्लस किया और ये आया। तो अब मैं कह रहा हूँ कि इसको वापस लाओ उसी फॉर्म में कि क्या थी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन मतलब पहले फ्रैक्शन प्लस दूसरी फ्रैक्शन वो क्या थी, तो इससे वो कैसे लाओगे बताया कोई, मुझे सोच के बताओ कि इससे लाना कभी आपने अब तक पहले कभी किया है क्या, कि इससे वो कैसे लाए। तो इससे जो इसका पहले इनिशियल फॉर्म में जो थी ये दो फ्रैक्शंस के सम, या फिर ये माइनस भी हो सकती थी और ये 3 भी हो सकती थी, 1+2 प्लस 1 और करके, उसको भी मैं ऐसे लेके सोल्व कर सकते थे। ये 4 भी हो सकती थी, नीचे स्क्वायर में भी हो सकती थी, क्यूब में भी हो सकती थी। तो जब हम इस चीज़ को इससे सोल्व करते हैं तो बोलते हैं कि हम इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, और जब हमको ये मिलता है और हम कहते हैं कि भाई इसको वापस से फ्रैक्शन में लाओ, तो उसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की होती क्या है, इसको वापस से उस फॉर्म में लेके आना। अब इसको वापस से उस फॉर्म में कैसे लाएंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हमारे पास में है, जिसके बारे में अभी बात करने वाले हैं हम। तो पहले मैंने आपको सिर्फ इतना इंट्रोड्यूस कराया है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है। ठीक है, इसको वापस से उसी फॉर्म में लेके आना जिसमें ये था, अपने अपने अलग अलग फ्रैक्शंस के सम में लेके इसको आना है, उसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में से कर दी। और जब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दूंगा, मान लो क्या आ जाएगा करके, जो तरीका है वो तो आपको समझाऊंगा। ये भी मान लीजिए हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, तो क्वेश्चन जो हमारी बुक में होंगे इस तरह से होंगे कि हमको ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ मिलेगा और कहेगा कि इसका इंटीग्रल करो, और हमको इसको इंटीग्रल करने के लिए कोई फॉर्मूला वगैरह
नहीं पता होगा उस टाइम पर, तो पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से इस फॉर्म में ले आएंगे और अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और यहाँ पर इंटीग्रल इजी होता है 1/x+2 का log x+2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा log x-3, ठीक। मगर सारी बातें तब है जब हम इसको इस रूप में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे वो हम देखते हैं अभी, उसके बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ है जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से यहाँ देखते हैं पहले, तो ये चाहो तो नोट कर सकते हो उसको, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। पहले देखते हैं कि क्या पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे हैं, उसके कुछ रूल्स लिखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले एक बात समझते हैं हम, रेशनल फंक्शन किसे बोलते हैं। रेशनल फंक्शन मैंने आपको पहले भी दो बार पढ़ाया हुआ है। अगर आप किसी को याद हो रेशनल फंक्शन के, हम बल्कि 2-3 बार पहले भी बात कर चुके हैं। एक तो क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 में, जहाँ पे चैप्टर क्या था हमने रिलेशनल फंक्शन, उसमें जो ग्राफ वगैरह बनवाए थे, उसमें भी हमने इसको जिक्र किया था कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। और जब मैंने आपको कंटिन्यूटी कराई थी इसी क्लास 12th की, जो पार्ट फर्स्ट वाली बुक है, चैप्टर नंबर 5 है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, जब वो मैंने आपको कराया था, सॉरी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, मैंने आपको वहाँ भी रेशनल फंक्शन के बारे में बताया था। फिर भी मैं बता देता हूँ कि वो फंक्शन fx कोई फंक्शन हो जो px/qx की फॉर्म में हो, where qx is not equal to 0 and px and qx are both the polynomial. तो a function in the form of px/qx where px and qx are both polynomials and qx is not equal to 0 is called रेशनल फंक्शन। यहाँ पे हमने पहले लिखा हुआ भी है, क्योंकि हमको जिस चीज़ को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं ना, वो हमेशा रेशनल फंक्शन होता है। तो पहले हमको कुछ कंडीशन समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशनल फंक्शन। इफ px एंड qx, बहुत ध्यान देखना, इफ px एंड qx आर टू पोलिनोमियल सच दैट, अगर px और qx दो पोलिनोमियल हैं इस तरीके के, जिनमें qx तो नॉट इक्वल टू 0 और देन px/qx इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू px/qx। ये जरूरी नहीं है कि ये लीनियर ही हो, ये क्वाड्रेटिक ही हो, ये भी कितनी भी पावर का हो सकता है ऊपर वाला, ये भी कितनी भी पावर का हो सकता है ऊपर वाला, नीचे वाला भी, ठीक। तो फिर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इनको लिख दिया यहाँ पर कि ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर भी पोलिनोमियल होना चाहिए, नीचे भी पोलिनोमियल होना चाहिए, और चाहिए कितनी पावर के पोलिनोमियल क्यों ना हो, ठीक है। तो जो पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल क्या बोल जाएगा, रेशनल फंक्शन। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल कॉल्ड रेशनल फंक्शन, ठीक है। तो इतना नोट कर लेंगे पहले कि रेशनल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, रेशनल फंक्शन क्या होता है। अब हमारे इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेशनल फंक्शन। देखो अब रेशनल फंक्शन होते कई तरीके के हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 2 होते हैं, मगर देयर आर यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे केवल इन 2 टाइप को हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों टाइप हमने आपसे पहले नहीं पढ़ी है किसी भी टॉपिक में, रिलेशनल फंक्शन में नहीं कभी हमने इसका जिक्र किया और ना ही कंटिन्यूटी में किया। देयर आर 2 टाइप ऑफ रेशनल फंक्शन। पहला होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन किसे बोलता है, इसकी ये पहचान है, बताऊंगा अभी क्या मतलब है। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इसकी ये पहचान है। तो यहाँ पर मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा आपको कि प्रॉपर इम्प्रॉपर की डेफिनेशन क्या है, हमको डेफिनेशन कुछ नहीं करना, बस पता हो कि प्रॉपर किसे बोलता है, इम्प्रॉपर किसे बोलता है। तो पहले जरा ये देख लेते हैं जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला 2x + 5 अपॉन x² + 5x + 6, ठीक है। एक और लिखता हूँ सेकंड में हमने कहा 2x² + 5, मैंने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया इस बार, अपॉन x² + 5x + 6। अब मैंने एक और लिखा, इसमें मैंने यहाँ पर क्यूब लगा दिया, 2x³ + 5 अपॉन x² + 5x + 6। तो क्या कहते हैं कि व्हेन डिग्री ऑफ px मतलब ये ऊपर वाला px, हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, ऊपर वाले को, ऊपर वाला px है, नीचे वाला qx है। व्हेन डिग्री ऑफ px लेस देन डिग्री ऑफ qx, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। अगर px की डिग्री qx की डिग्री से, यानी कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस देन है, व्हेन डिग्री ऑफ px लेस देन डिग्री ऑफ px की डिग्री छोटी हो qx की डिग्री से, डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और अगर व्हेन डिग्री ऑफ px ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले के इक्वल हो, देखो दोनों की 2 है ना, या फिर ऊपर वाले की बड़ी हो, ग्रेटर देन भी हो, तो बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो अगर ऊपर की पावर नीचे की पावर से छोटी है, यानी कि डिग्री ऑफ px लेस देन डिग्री ऑफ qx, तो क्या बोलेंगे इसको हम, प्रॉपर
रेशनल फंक्शन। और जब नीचे की डिग्री ऊपर की डिग्री के इक्वल हो या बड़ी ऊपर की बड़ी हो तो बोलते हैं इसको हम इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर फंक्शन। तो याद रखना है कि प्रॉपर फंक्शन कब बोलेंगे? जब डिग्री ऑफ पी एफ लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ऊपर वाली की डिग्री नीचे वाली डिग्री से छोटी हो तो बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और जब दोनों की इक्वल हो तो इम्प्रॉपर, जब ऊपर की बड़ी हो तो भी इम्प्रॉपर। मतलब समझ में आ गया होगा ना? तो प्रॉपर कौन सी होती है, इम्प्रॉपर कौन सी होती है, सब बात समझ में आ गई होंगी। अब ये बात क्यों बताई जा रही है? क्योंकि हम जो एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, जिन क्वेश्चन को हमें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है, तो हमको पहले ही देखना पड़ता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर रेशनल फंक्शन को ही कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर को नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगी ये कन्वर्टेबल होंगी, मतलब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब से मैं कभी भी पीएफ लिखता हूँ ना अगर इस एक्सरसाइज के अंदर, तो समझ जाना कि मैं पार्शियल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। तो प्रॉपर वाली को तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं तुरंत पार्शियल फ्रैक्शन में। अगर इम्प्रॉपर वाली आई तो भी कन्वर्ट करनी होगी पार्शियल फ्रैक्शन में, मगर उससे पहले इनको पहले डिवाइड करनी पड़ती है। डिवाइड फर्स्ट, पहले डिवाइड करोगे और उसके बाद एंड कन्वर्ट इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो याद रखना प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्यों बताएंगे कि प्रॉपर वाला अगर क्वेश्चन है, अगर प्रॉपर रेशनल फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब कि अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से छोटी है, अगर ऊपर की डिग्री नीचे डिग्री से छोटी है तो आप तुरंत उसको कन्वर्ट कर दो काय में? पार्शियल फ्रैक्शन में। और अगर नीचे की डिग्री ऊपर की डिग्री की इक्वल है या ऊपर की डिग्री नीचे की इक्वल डिग्री से बड़ी है तो वो बोली जाएगी इम्प्रॉपर, और उसको पहले आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद बदली जाएगी वो पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में किसी भी रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की नेसेसरी कंडीशन क्या हुई? अगर कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू बी ए रेशनल फंक्शन इज कन्वर्ट टू पार्शियल फ्रैक्शन, तो आंसर इज डिग्री ऑफ पी एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स। मतलब ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से छोटी होनी चाहिए, तभी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। अगर पावर इक्वल है या पावर ऊपर की बड़ी है तो पहले आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद बदलोगे उसको पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक, तो ये मैंने आपको यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है ये समझा दिया, रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं ये बता दिया। रेशनल फंक्शन यहाँ पर कितने तरह के हैं? दो तरह के, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर को हम डायरेक्ट ही पार्शियल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और इम्प्रॉपर को पहले हमें डिवाइड करनी पड़ेगी। तो याद रखना जब भी हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का, तो पहले हमको ये देखना होगा कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। पहले का देखना पड़ेगा हमको कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर वो प्रॉपर है तो आप डायरेक्ट उसको बदलो पार्शियल फ्रैक्शन में, और अगर वो प्रॉपर नहीं है तो पहले उसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद वो बदली जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक, अब पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम बदलेंगे, क्योंकि बदलनी हमको दोनों ही है, पार्शियल फ्रैक्शन में तो हमको दोनों ही बदलनी है, चाहे वो प्रॉपर हो चाहे वो इम्प्रॉपर हो। भाई फर्क तो सिर्फ इतना है ना, प्रॉपर वाली को तो हम डायरेक्ट बदल देंगे और जो इम्प्रॉपर वाली है उसको पहले डिवाइड करेंगे, बदलने दोनों है। अब वो कैसे बदलते हैं उससे कुछ रूल यहाँ लिखे हुए हैं, वो अभी देखते हैं उसके बाद। तो ये मैं ऐसा अब कर रहा हूँ इस रूल को मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, ये नोट करने पहले सब कुछ। तो अब क्या होगा, जब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे ना तो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स हैं हमारे पास। वैसे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 5 रूल, ये काफ़ी हैं, होते और भी हैं, मतलब और होते नहीं है, मतलब इनसे हम कितने भी बना सकते हैं अगर चाहें तो। इन्हीं 5 रूल को हम कई तरीकों से रूल यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल समझने के लिए 5 काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है रेशनल फंक्शन, और मैंने जितने भी रेशनल फंक्शन यहाँ लिखे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 ही प्रॉपर हैं, क्योंकि हम प्रॉपर को ही डायरेक्ट बदल सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। और इसकी फिक्स्ड पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगी? इस वाले की पार्शियल फ्रैक्शन ये होगी, इस वाले की ये, इस वाले की ये, इस वाले की ये, इस वाले, अब ये क्या है इस वाले की, अब इसको ध्यान से समझो कि इसका क्या मतलब है। मैं एक कप को यहाँ डिटेल में समझा रहा हूँ, फिर हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे उसके बाद डायरेक्ट। तो जैसे कि मैंने ये बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन होती है कि किसी भी रेशनल फंक्शन को, मान लो कि ये लिखा हुआ है सपोज दैट, मान लो कि रेशनल फंक्शन ये लिखा हुआ है
इसको इस फॉर्म में ले आना कि मान लो जो भी है, मैं केवल एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, कभी कहने लोगों कि इस इक्वल है नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 2 मैंने लिख दिया एक वैसे एग्जाम्पल, ये लिख दिया। तो इसको इस वापस से इस फ्रैक्शन में ले आना बोला जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो क्या होगा कि हमारे पास ऊपर कॉन्स्टेंट नहीं होंगे, मान लो सपोज करो, ठीक। तो मैंने इन कॉन्स्टेंट को नाम दे दिया ए और बी, कैपिटल ए और बी नाम दे दिया मैंने। अब हम कुछ रूल्स अप्लाई करेंगे, जब हम कुछ अभी तो आपको समझाऊंगा, और हम इन ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन में आ जाएगी। कैसे आएगी उसके लिए पहले एक रूल देखते हैं, नंबर 1। तो देखो पहले ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो ध्यान से आप, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। इसका मतलब क्या है कि जब अपॉन वाले, अच्छा ये मैं पहले बात बता दूं आपको कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये सब समझा रहा हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, जो प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन फंक्शन है आपके पास उसके लिए बात कर लिए। मैंने लिखा हुआ भी प्रॉपर वाले के लिए, क्योंकि इम्प्रॉपर वाले को हम डायरेक्ट नहीं बदल सकते, इम्प्रॉपर वाले को पहले डिवाइड करते हैं, वो तो हम देखेंगे क्वेश्चन में। फिलहाल देखते हैं प्रॉपर वाले का तरीका। क्या करना है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस बी। ऊपर कुछ भी होगा, नीचे अगर 2 फैक्टर हैं तो आपके पास कभी कभी क्या होगा कि नीचे के जो दोनों फैक्टर होंगे दोनों लीनियर होंगे। दोनों कैसे होंगे, लीनियर फैक्टर। लीनियर मतलब जिनमें पावर 1 1 होती है। तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो जब जब नीचे लीनियर फैक्टर होंगे तो आपको ए के अपोन में पहला वाला लिख लेना है, ऐसे ए के अपोन में पहले वाला प्लस बी के अपोन में दूसरे वाला, ऐसा लिख देना आप इसको, ठीक। फिर हमको वैल्यू फाइंड करनी होगी ए और बी की, वो कैसे फाइंड होगी वो बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इसको, फिलहाल तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर नीचे वाले फैक्टर्स दोनों ही लीनियर हैं तो क्या आएगा, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी। अच्छा ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ऊपर हमें इसको नहीं लेना, ऊपर वाले को छोड़ देना, नीचे वाले को लिखेंगे ए के अपॉन में एक्स माइनस ए, बी के अपॉन में एक्स माइनस बी। अब आता है दूसरा रूल। सपोज कभी ऐसा हुआ कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, और नीचे होते हैं 3 फैक्टर, मान लो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, और तीनों ही लीनियर हैं, तब होगा ए के अपोन में पहला फैक्टर मान लेना आप, प्लस बी के अपोन में दूसरा फैक्टर, प्लस सी के अपोन में तीसरा फैक्टर, इस तरह से मान लेना, ठीक। तो ये मैंने आपको रूल नंबर 1 समझा दिया और रूल नंबर 3 समझा दिया मैंने, 1 और 3। कब कब, जब नीचे के फैक्टर लीनियर हो। तो लीनियर फैक्टर में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी आपको। अगर 2 फैक्टर हैं तो ए के अपोन में पहला, बी के अपोन में दूसरा। अगर 3 फैक्टर हैं तो ए के अपोन में पहला, बी के अपोन में दूसरा, सी अपोन तीसरा। और अगर 4 आते हैं मान लो एफ माइनस ए बी सी एफ माइनस डी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आएगा डी के अपोन में चौथा। इस तरह से आप इनको मान लेंगे, ठीक। तो ये मैंने समझाया आपको। जो लीनियर फैक्टर अगर आते हैं 2 के लिए क्या रूल है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। 3 के लिए क्या रूल है, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन इसका ये वाला दूसरा वाला रूल, ठीक। अब है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या होगा कि अपोन में ना स्क्वायर में जो टर्म आएगी वो स्क्वायर में आएगी, मतलब कि अपोन में क्वाड्रेटिक होंगे इस बार फैक्टर्स। यहाँ पर जो फैक्टर थे अपोन में वो कैसे थे, दोनों लीनियर। अगर 2 लीनियर थे तो तरीका ये है, 3 लीनियर से मैंने बता दिया। अगर अपोन में स्क्वायर आता है मतलब कि क्वाड्रेटिक आता है, अपोन में कैसा आता है, क्वाड्रेटिक। अगर अपोन में क्वाड्रेटिक आता है तो यहाँ बनते हैं दो केस। अगर अपोन में क्वाड्रेटिक आ रहा है तो 2 तरह के क्वाड्रेटिक हो सकते हैं। एक तो क्वाड्रेटिक होगा होल स्क्वायर, एक तो क्वाड्रेटिक होगा होल स्क्वायर, ठीक। मतलब कि और अच्छा होल स्क्वायर यही बोलते हैं कि रिपीट लीनियर, लीनियर रिपीटेड। होल स्क्वायर क्या बोलते हैं, लीनियर रिपीटेड। दोनों बातें एक ही हैं, मतलब कि इस तरह का x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या है कि या तो इसको आप ऐसे मान लो कि होल स्क्वायर है, इस तरह से मान लो कि x प्लस 2 है ना, ये खुद तो लीनियर है x प्लस 2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये रिपीट हो रहा है x प्लस टू 2 बार। इसलिए इसको 2 बातें बोलते हैं कि या तो होल स्क्वायर हो या फिर इसको क्या बोलते हैं कि लीनियर वाला फैक्टर रिपीट हो रहा है। लीनियर वाला फैक्टर रिपीट हो तो मतलब यहाँ पर क्या है कि x प्लस टू 2 बार आ रहा है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बन जाती है ये वाली, ठीक, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रिपीट लीनियर फैक्टर रिपीट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर ऐसा आता है ना एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं कि लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है, या फिर क्या बोलते हैं कि होल स्क्वायर लगा हुआ है। इस केस में क्या करना है कि ए के अपोन में पहला फैक्टर लिख देना,
सिर्फ एक, ए के अपोन में, प्लस बी के अपोन में जो पूरी पावर का है स्क्वायर वाला वो लिख देना। मान लो ऐसा आता है, अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर अगर आ गया तो ए के अपोन में पहले इसकी 1 पावर लेके और बी के अपोन में इसकी 2 पावर लेके। देखो मैंने बताया था ना कि रूल 5 नहीं है, बहुत सारे बन सकते हैं। मतलब इसी रूल को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर पी एक्स प्लस क्यू के अपोन में एक्स माइनस ए का क्यूब आया, सपोज करो क्यूब आया, तो क्या रूल ये फॉलो करना है अभी कि ए अपॉन 1 फैक्टर, पहला फैक्टर ए पावर में लेकर, बी के अपोन में इसको 2 पावर में लेकर, और फिर सी के अपोन में इसी को 3 पावर में लेकर। समझ में आ रहा है कि किस तरह से रूल बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर फैक्टर लीनियर अलग अलग है, नॉन रिपीटेड, लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड, तो सिंगल ए के अपोन में पहला, बी के अपोन में दूसरा, 3 आए तो सी तक, डी 4 आए तो डी तक। अगर लीनियर फैक्टर रिपीट में है, 2 बार है या फिर 3 पावर में है, अगर लीनियर फैक्टर रिपीटेशन में आ रहा है या फिर होल स्क्वायर कह सकते हो या होल क्यूब कह सकते हो, तो फिर इस तरह से मान लेंगे ए के अपोन में एक्स माइनस ए, बी के अपोन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे ही ए के अपोन में एक्स माइनस ए, बी के अपोन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, सी के अपोन में एक्स माइनस ए का होल क्यूब। और अब तो आप समझ गए होंगे ना कि अगर पावर है 4 पावर आती है तो ए को प्लस हो जाएगा ना डी अपॉन एक्स माइनस ए की पावर 4। ठीक, तो इस तरह से मान लेंगे फिर हम इसको। वैसे इसको करने का एक तरीका और भी होता है, शॉर्ट तरीका, वो तो हम क्वेश्चन में बताएंगे। फिलहाल तो हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं बता रहा हूँ। तो 3 तरह के फैक्टर्स आपको अपोन में मिलने वाले हैं, 3 तरह के, या तो दोनों लीनियर होंगे और नॉन रिपीटेशन में होंगे, पावर नहीं लगेगी होगी इन पर, या फिर फैक्टर है तो लीनियर ही मगर रिपीटेशन में है, स्क्वायर है या फिर क्यूब है, तो ये वाला केस कंसिडर करोगे। और अगर फैक्टर अपोन में जो है वो है तो लीनियर, ऐसे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, मान लेते हैं कि ये वाला आ गया। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि एक तो होगा लीनियर नॉन रिपीट में, एक होगा लीनियर रिपीट में। ये वाला ले लेते हैं एक बार, देखो मतलब ऊपर तो मैंने मान लिया पी एक्स प्लस क्यू, कुछ ही मान सकते हैं ऊपर, चलो वो लिखा हुआ मान लेता हूँ, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और अपोन में जो पहला फैक्टर है वो तो है रिपीटेशन में, और इसके साथ मल्टीप्लाई में एक है फैक्टर लीनियर ही है मगर नॉन रिपीटेशन में है। तो क्या करोगे, देखो इस बार दोनों रूल मिक्स होकर लगेंगे, दोनों रूल मिक्स होकर लगेंगे इस बार। कैसे, यहाँ तो लगेगा रिपीटेशन वाला रूल ये वाला, और यहाँ लगेगा वो पहले वाला रूल। किस तरह लगेगा देखो, इज इक्वल टू ए के अपोन में एक्स माइनस ए प्लस बी के अपोन में इसको रिपीट करते हुए लोगे इस बार, प्लस सी के अपोन में क्या लोगे एक्स माइनस बी। ठीक, तो इस तरह से और भी वैरायटी बन सकती है कि मैं इसको भी रिपीट कर देता, मान लो मैं इसको भी अगर रिपीट कर दूं, मान लो मैं इसको ऐसे कर दूं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों भी रिपीट हो सकते हैं ना। तो क्या प्रॉब्लम है, पहले इसके लिए रूल लगाते हैं, ए के अपोन में एक्स माइनस ए और प्लस फिर बी के अपोन में इसी का रिपीट वाला, मतलब इसका होल स्क्वायर, प्लस सी के अपोन में ये सिंगल पावर लेकर एक पावर में लेकर, और प्लस डी के अपोन में इसी को रिपीट करते हुए, मतलब कि इसका होल स्क्वायर, इस तरह से। तो इसलिए रूल 5 नहीं है, रूल तो कितने बना सकते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन सकते हैं ना, पर कभी लीनियर कभी नॉन लीनियर, कभी रिपीटेशन में कभी नॉन रिपीटेशन में करके। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जब जब फैक्टर नॉन रिपीटेशन वाला आएगा तब तो ए के अपोन में बी के अपोन में सी के अपोन में माना जाएगा अलग अलग। वैसे तो जब क्वेश्चन करेंगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे थोड़ी देर बाद अभी आपको। और अगर रिपीटेशन में है तो पहले उसकी एक पावर ए के अपोन में और फिर होल स्क्वायर ले दूसरे अपोन में। ये तरीका मैंने बताया आपको लीनियर फैक्टर्स का, और इफ लीनियर फैक्टर आर रिपीटेड 1 और मोर टाइम तब का। अब हम बात करते हैं एक अलग केस की, जब अपोन में एक फैक्टर तो क्वाड्रेटिक ही हो, क्वाड्रेटिक ही हो, लेकिन देखो इस बार होल पावर नहीं है, इस बार ये इस फॉर्म का आ गया, ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इस तरह का अगर लिखा हुआ जाता है। ठीक, मतलब कि इसके फैक्टर ना हो पा रहे हो अगर, क्योंकि यहाँ पर तो फैक्टर थे ना इसके रिपीटेशन में। तो अगर कभी इस तरह का आता है तो उसको कैसे लिखते हैं वो देखते हैं अभी हम। जब अपोन में जो फैक्टर हो वो तो क्वाड्रेटिक और नॉन फैक्टराइज्ड हो, उसको हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, इसके हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे इस बार, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं 5वां केस, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको देखो कैसे मान लोगे, ये तो सिंगल वाला है ना, पहला बिना रिपीटेशन में है तो लीनियर पावर में है, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए
और ये क्वाड्रेटिक है और ये होल स्क्वायर नहीं है इस बार, तो इसको मानते हैं बी एक्स प्लस सी के अपोन में, बी एक्स प्लस सी के अपोन में लिख देंगे इसको उठा करके एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरीके से बी एक्स प्लस सी के अपोन में कौन सा फैक्टर आता है, जो क्वाड्रेटिक होता है, मतलब उस पर होल स्क्वायर नहीं होगा, क्वाड्रेटिक बोल देंगे उसको हम, ठीक है। होल स्क्वायर वाली बात तो अलग होती है। ऐसे भी आ सकता है, सपोज करते हैं, मान लो कि ऊपर लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी और नीचे दो इस तरह से आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ भी ऐसे लिखो चलो प्लस 9, तो दोनों क्वाड्रेटिक है ना, होल पावर तो नहीं लगेगी ना यहाँ पर, तो ये भी आएगा ए एक्स प्लस बी के अपोन में, ऐसे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। और अब यही चीज़ यहाँ फॉलो करनी, ये भी तो क्वाड्रेटिक बन रहा, तो ये आएगा सी एक्स प्लस डी के अपोन में। तो जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, जो द्विघात वाला होगा, जिसकी पावर 2 होगी और हम उसको फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो फिर उसको इस तरह लिखेंगे ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी के अपोन में, ठीक। तो खैर वैसे तो ये बहुत सारे बन जाते हैं, अगर हम बनाने पे आ जाएँ तो हम इसको इसके बारे में सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे, बाकी इसको हम डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन जब हम कभी करेंगे। और पहले हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल नंबर देखते हैं पहले 11, ठीक, बहुत ध्यान से देखना है, तो वो सब टेबल वहाँ बनी ही रहेगी पूरे लेक्चर में, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंगली 3 तरह के फैक्टर मैंने आपको बता दिया। मैं इसको एक बार सारे को समराइज कर देता हूँ कि अगर फैक्टर लीनियर है और नॉन रिपीटेशन में है तो एक के अपोन में आना है, ए के अपोन में पहला, बी के अपोन में दूसरा। अगर 3 आते हैं तो ए के अपोन में पहला, बी के अपोन में दूसरा, सी के अपोन में तीसरा। अगर लीनियर फैक्टर रिपीटेशन में आ रहा है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ए के अपोन में एक्स माइनस ए और बी के अपोन में इसको होल स्क्वायर में लेके लिखेंगे, ठीक है। और अगर एक फैक्टर नॉन रिपीटेशन में है और एक रिपीटेशन में है तो दोनों रूल मिस होकर लगेंगे, फिर ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और सी अपॉन एक्स माइनस बी। और जब जब अपॉन में फैक्टर होगा क्वाड्रेटिक, बिना फैक्टर जिसको फैक्टर नहीं कर सकते, तो वो आएगा बी एक्स प्लस सी के अपॉन में। बाकी तो देखो जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चंस करते करते प्रैक्टिस हो जाती है और हम उसमें ईजिली समझ पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। अब एनसीईआरटी की बुक से चल रहे हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में कहता है कि इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो जब भी हमको क्वेश्चन मिलेगा तो देखो यहाँ पर कुछ अब कन्फ्यूजन्स पैदा होते हैं सब बच्चों के मन में। वो कन्फ्यूजन्स होने नेचुरल है, आम सी बात है, होंगे ही बिल्कुल। कन्फ्यूजन्स ये है कि क्या हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है इस चैप्टर में अब तक 7.1 से लेकर 4 तक, पहला कन्फ्यूजन। क्योंकि मुझे पता है कि हमने किए हैं, तो वहाँ पर हमने क्यों नहीं किए इस तरीके से, यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं इस तरीके से, पहला कन्फ्यूजन। दूसरा ये कन्फ्यूजन कि पेपर में क्वेश्चन नाम से आता है क्या कि यूज पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक, सोल्व द इंटीग्रल, ऐसा कुछ नहीं आएगा। सिर्फ इंटीग्रल करने के लिए लिखा आता है एग्जाम में, कभी नहीं लिखा आता कि किस मेथड से करना है, बिल्कुल नहीं आएगा। ये हमको क्वेश्चन को देख के खुद ही पहचान करनी है कि ये कौन सी मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ऐसे क्वेश्चन भी हमने 7.4 में भी किए हैं, तो वहाँ पर हमने क्यों नहीं किए पार्शियल फ्रैक्शन से। 7.4 में जिन्होंने अभी वीडियो नहीं देखी है 7.4 में पर जाकर देखें, ठीक। वहाँ पे मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चन कराए थे। टाइप 1 जिन्होंने नहीं देखी है वो इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे एक बार। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। देखो एक बात ध्यान रखना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में टाइप 2 क्वेश्चन वे वाले थे जिनमें अपोन में स्क्वायर रूट लगा हुआ था, टाइप 2 वाले में, ठीक है। टाइप 4 वालों में भी अपोन में स्क्वायर रूट लगा हुआ था। टाइप 2 में स्क्वायर रूट नहीं था, टाइप 3 में स्क्वायर रूट नहीं था। और जो एक्सरसाइज हम अभी कर रहे हैं उसमें देखो अपोन में किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है। तो मैं बस ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, या ये कहो कि जो क्वेश्चन इस फॉर्म का लिखा हुआ होगा, किस फॉर्म का, 1/ax² प्लस bx प्लस c। दूसरा px प्लस q/ax² प्लस bx प्लस c। ये टाइप 1 है जो हम 7.4 में करके आए हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले तरीके से, परफेक्ट स्क्वायर वाले तरीके से। और ये है टाइप 3, ये भी हम 7.4 में करके आए हैं
परफेक्ट स्क्वायर वाले तरीके से। तो ये वाले क्वेश्चन यहाँ भी आने वाले हैं अभी हमारे एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो 7.4 की टाइप 1 में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। ये क्वेश्चन 7.4 की टाइप 1 वाली कैटेगरी में फिट बैठता है, क्योंकि वहाँ मैंने आपको बताया था ये वाला तरीका कि 1/as² प्लस bs प्लस c, और इसमें हम लोग तुरंत क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको। पहले कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर को 1 बनाओ, इस तरह से करना बताया था। तो क्या ये क्वेश्चन उस तरीके से भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये क्वेश्चन उस तरीके से भी हो सकता है। ठीक, पहली बात तो ये होगी। तो हम अगर चाहें तो इस क्वेश्चन के अभी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और ये क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा, एकदम कोई भी गलत नहीं होगा। लेकिन एक तो जिन क्वेश्चन में रूट लगा हुआ होगा वो क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होंगे, एक बात तो ध्यान रखना। बल्कि मैं आपको कुछ बातें नोट करवाऊंगा सिंपल वाली लैंग्वेज में। नंबर 1, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन, बल्कि अपॉन में, ठीक, या हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते बात को। आप 7.4 की वीडियो जरूर देखना एक बार, उसमें जो टाइप 2 और टाइप 4 के क्वेश्चन है, जो टाइप 2 और जो टाइप 4 के जो क्वेश्चन है, टाइप 2 और टाइप 4 के क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं होंगे, एक बात तो ये हो गई। ठीक, अब एक बात और समझो ध्यान से। मान लीजिए वन क्वेश्चन ये आता है पॉइंट में हमारे पास कि इसको इंटीग्रल करो, एक क्वेश्चन तो ये आया और एक क्वेश्चन ये वाला आया। तो देखो दोनों ही टाइप 1 के क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन टाइप 1 में बैठते हैं, दोनों किसके हैं, टाइप 1 के। लेकिन ये क्वेश्चन अब देखो दो तरह के मेरे पास में है। एक तो है परफेक्ट स्क्वायर वाला जो हमने एक्सरसाइज 7.4 में किया था, एक तो कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर वाला, और दूसरा तरीका कौन सा है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला। इन दोनों तरीकों को लेके बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देखो जिसके हम फैक्टर कर सकते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन होगा पार्शियल फ्रैक्शन से, जिसके फैक्टर कर सकते हैं। इसके अगर मैं चाहूँ तो इसकी मल्टीप्लाई, अगर मैं इन दोनों मल्टीप्लाई करूँ तो इसको क्वेश्चन ये भी तो लिखा जा सकता है ना कहीं। इसको मैं चाहूँ तो ये भी तो लिख सकता हूँ ना, देखो ध्यान से चाहे तो। अगर हमारे क्वेश्चन के फैक्टर हो सकते हैं, बस ये बात याद रखनी है, आपको कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ आपका, कि अगर फैक्टर हो सकते हैं तो ही क्वेश्चन होगा पार्शियल फ्रैक्शन से, अगर फैक्टर नहीं हो सकते तो वो होगा परफेक्ट स्क्वायर वाले तरीके से। तो मतलब कहना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर वालों से तो दोनों क्वेश्चन होंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाला तरीका दोनों क्वेश्चन में लगता है। फैक्टर हो तो भी लगेगा, और फैक्टर चाहे ना भी हो, फैक्टर ना हो, मैं बिल्कुल सिंपल लिख रहा हूँ बात, एकदम सीधी भाषा में। आपके क्वेश्चन में अपॉन वाले जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है उसके फैक्टर अगर हो गए तो भी आप परफेक्ट स्क्वायर तरीका लगा सकते हो 7.4 वाला, और फैक्टर अगर नहीं भी हो रहे हो तो भी। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन होगा जिसके फैक्टर हो रहे हैं, बात खत्म। बस इतना याद रखना बच्चों को, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर वाले तरीके से होता है और कौन सा क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन वाले तरीके से होता है। और ये रूल बता रहा हूँ मैं आपको, ओनली डिनोमिनेटर अगर क्वाड्रेटिक है आपका, तब ये बात कब काम करेगी, अगर आपका डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक हो, अगर आपका डिनोमिनेटर कैसा हो, क्वाड्रेटिक, तब है कि, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज में 7.7 डिनोमिनेटर में 4 पावर भी आ रही है, क्यूब भी आ रहे हैं। तो ये रूल मैंने कब बताया आपको, डिनोमिनेटर अगर क्वाड्रेटिक है, अगर डिनोमिनेटर आपका कुल मिलाकर इस फॉर्म का है, कुल मिलाकर खत्म, ना तो रूट हो ना ही उस पर पावर फालतू लगेगी हो, 2 से ज़्यादा लगेगी हो। अगर आपका डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, बस आप ये देख लेना कि उससे फैक्टर हो रहे हैं क्या। अगर फैक्टर हो रहे हैं तो ही लगेगा, तरीका कौन सा लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन वाला। अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो लगेगा परफेक्ट स्क्वायर वाला। ठीक, अब इसको उल्टा देखते हैं। परफेक्ट स्क्वायर वाला तरीका हम दोनों क्वेश्चन में लगा सकते हैं, फैक्टर हो रहे हो तो भी, फैक्टर ना हो रहे हो तो भी, दोनों में काम करेगा। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन वाला तरीका सिर्फ वहीं लगेगा जहाँ पे फैक्टर हो पा रहे हैं। ठीक, तो ये सारी बात को लिख लो, बहुत ध्यान से अच्छी तरह से समझ लो। और अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 11। तो एग्जाम्पल नंबर 11 अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो फैक्टर हो रहे हैं क्या, हाँ, तो उसमें पहले कर रखे। इस एग्जाम्पल 11 में से फैक्टर्स पहले ही किए हुए हैं ना, और मैंने क्या बताया आपको, अगर फैक्टर हों तो आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो,
और अगर फैक्टर हो तो परफेक्ट स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर तो हम कर चुके पहले, वो तो हमको आ गया। अब तो हमको पार्शियल फ्रैक्शन करनी सीखनी है ना। तो अब हम इस बात को आगे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिल्कुल भी, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। अब हम 7.5 को टोटली पार्शियल फ्रैक्शन से ही करेंगे, जबकि मैं पहले बता दूं आपको कि 7.5 के कुछ क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल परफेक्ट स्क्वायर वाले तरीके से भी हो सकते हैं, मगर हमको नहीं करेंगे क्योंकि हमको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो सबसे पहले लेट 1 अपॉन, आपको ना क्या करना है कि इंटीग्रल को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है यहाँ पे, कि यहाँ पर इंटीग्रल है ही नहीं, ना इंटीग्रल ना डीएक्स। सिंपल क्वेश्चन को जो आपका रेशनल फंक्शन है 1 अपॉन s प्लस 1 प्लस 2 को उतार लो, ठीक है, और इंटीग्रल को बिल्कुल भूल जाओ। और अब देखोगे कि कौन से रूल में आ रहा है, ये तो पहले वाले में आ गया। अब पहले वाले में आ गया का मतलब ये नहीं है कि ये क्या लो जी ऊपर तो ये नहीं है, हमने पहले कहा था कि ऊपर नहीं देखना बिल्कुल भी, हमको तो नीचे वाले के फैक्टर देखने कि किस तरह के हैं, ऊपर 1 हो 2 हो 3 हो लीनियर हो, बस हाँ फ्रैक्शन प्रॉपर होने चाहिए। प्रॉपर मतलब नीचे की डिग्री ऊपर से बड़ी हो, या उल्टा कह लो ऊपर की डिग्री नीचे से छोटी हो। तो डिग्री नीचे कितनी है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, नीचे की डिग्री 2 है और ऊपर की डिग्री कितनी है फिलहाल 0 है। ऊपर पावर कोई नहीं है, x की पावर कोई नहीं, तो 0 पावर मान जाएगी, तो नीचे की पावर बड़ी है यहाँ पर ऊपर की पावर से। तो ये कौन सी वाली बन रही है फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ज़्यादातर हमारे पास प्रॉपर ही आने वाली है। इम्प्रॉपर कौन सी होगी, जिसमें नीचे की पावर छोटी होगी, दोनों पावर इक्वल होंगी, उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करनी पड़ेगी। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ठीक है। तो देखो ये भी फैक्टर लीनियर है, ये भी फैक्टर लीनियर है, तो क्या करोगे इसको, ए के अपॉन पहला, बी के अपॉन दूसरा, ए अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, और इसको मान लेना फर्स्ट। बहुत आसान तरीका है, ध्यान समझना। अगर फैक्टर दोनों फैक्टर अगर लीनियर है तो ए के अपॉन में एक्स प्लस 1 और बी के अपॉन में एक्स प्लस 2 मान लेंगे। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाई, अब लिखोगे मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे किससे, जो भी यहाँ अपॉन में दिया हुआ होगा क्वेश्चन में उससे ही मल्टीप्लाई करनी, पूरे क्वेश्चन को, इस पूरी लाइन को जो भी अपॉन में होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो ना। तो जरा ध्यान से सोच के बताओ, बहुत ध्यान से सोच के बताओ, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1। अरे जब इससे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई तो कट जाएगा ना इससे, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो एक्स प्लस 1 तो कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा ए इंटू एक्स प्लस 2, और ऐसे ही यहाँ बचेगा बी इंटू, जब इसको लिखोगे यहाँ पर तो एक्स प्लस 2 तो हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस 1, ये बनेंगे सेकेंड। तो सबसे पहले ए के अपॉन में प्लस 1, बी के अपॉन में प्लस 2, और उसके बाद जो भी अपॉन में है उससे पूरे को कर देना मल्टीप्लाई, जो भी अपॉन में है उससे पूरे को कर देना मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करोगे, ये रेल बन के जाएगी ना। अब मुझे किसी तरीके से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए और बी की वैल्यू फाइंड करके यही लाके पुट करनी है, ठीक। तो उसके लिए तरीका ये होता है, सबसे पहले बहुत ध्यान देखना कि जो ए के नीचे वाला फैक्टर है, ए के नीचे वाला जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट करना है। ए के नीचे वाले फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करना है, एक्स प्लस 1 को 0, और दैट इज यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है एक्स की, निकाल लो -1, और ये पुट कर देना सेकंड में। बहुत ध्यान देखो कि क्या कर रहे हैं हम, पुट कर देना एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल, और इससे वैल्यू निकालना एक्स की कितनी आ गई -1, और ये कहाँ पुट करनी 2 में, 2 में जहाँ भी x है वहाँ पे क्या रख दो -1, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू -1 प्लस 2 प्लस बी इंटू जहाँ x है वहाँ क्या रख दिया मैंने -1 प्लस 1 कितना बन गया 0, तो 1 इज इक्वल टू 2 - 1 कितना हो गया 1। तो देखो वैल्यू एक निकल के आएगी मेरे पास 1, एक वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही करोगे बी के नीचे वाले को, जैसे पहले कहते हैं यहाँ पे जहाँ तो हमने किया था ए वाले फैक्टर को 0 के इक्वल, अब करो बी वाले को पुट करो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x की वैल्यू क्या आएगी -2, इन कहाँ पर सेकंड में, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2, इसको पुट कर दो सेकंड में ले जाकर। देखो बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं। 1 इज इक्वल टू, जब -2 रखोगे तो ध्यान से देखो, जब भैया -2 रखोगे तो 0 और b इंटू -2 प्लस 1,
तो 1 इज इक्वल टू 0 बन गया, 2 में से गया 1 तो b हो गया, मल्टीप्लाई करो माइनस से तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब ये a और b की वैल्यू द वैल्यूज ऑफ a एंड b, द वैल्यूज ऑफ a एंड b पुट इन फर्स्ट, a और b की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो जाएगा बड़े आराम के साथ। a की वैल्यू 1 रखो आ गया, तो जो क्वेश्चन था मेरे पास वो बन गया 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, a की वैल्यू क्या रखी 1, मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस 1, b की वैल्यू क्या रखी मैंने -1 तो माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 2। और देखो बहुत ध्यान से कि क्या मैंने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर दी, ये भी समझाया था ना शुरुआत में अभी कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको वापस से अलग अलग कर देना प्लस में या माइनस में इन दोनों के। तो हमने इन दोनों की पार्शियल फ्रैक्शन कर तो दी, याद रखना ये बात, जितनी नीचे पावर होगी उतनी फ्रैक्शन होकर आती है, ठीक है। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मैंने कर दी, ये इतना काम होता है पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करने का, कि हमने इसको स्प्लिट कर दिया है पहले पार्शियल फ्रैक्शन में। इंटीग्रल तो हम अब करेंगे, अभी तक हमने इंटीग्रल का कुछ यूज नहीं किया, ये सिर्फ क्या बोला जाता है कि हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर दी, और ये कोई रफ काम नहीं है, ये क्वेश्चन में करना होता है बाकायदा, ठीक है। तो कैसे कैसे किया हमने पहले इसको, अभी हमने इंटीग्रल नहीं किया, अभी इंटीग्रल हम करेंगे। सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, ये पहला क्वेश्चन हो रहा है। सबसे पहले a के अपॉन में पहला फैक्टर, b के अपॉन में दूसरा फैक्टर, उन रूल को फॉलो करते हुए अब अपॉन वाले से मल्टीप्लाई कर देना पूरी लाइन को, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1, a की इंटू में ये वाला आ जाएगा, b की इंटू में ये वाला आ जाएगा। अब तरीका ये होता है कि मुझको वैल्यू फाइंड करनी होती है a और b की, तो a के नीचे वाले को कहाँ गया ये रहा, a के नीचे वाले को 0 पुट करो, x की वैल्यू निकाल लो, और ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे सेकंड में। जब तुम सेकंड में वैल्यू पुट करोगे ना x की जगह -1, तो हमेशा याद रखना जिसके नीचे वाला आपने लिया है वैल्यू उसी की निकल के आएगी, दूसरे वाला 0 बनेगा अपने आप। हर क्वेश्चन में फिक्स है ये बात कि जिसके नीचे वाला आपने लिया है उसी की वैल्यू निकल के आएगी, दूसरे वाला 0 बनना, तो वैल्यू आगे निकल के a की 1। जब मैंने दूसरा वाला रखा था b के नीचे वाला x प्लस 2 को 0 रखा, तो वैल्यू किसकी आई, x की वैल्यू -2 पुट करो सेकंड में, तो देखो वैल्यू b की ही आई निकल के, a वाला खुद 0 हो गया। तो इस तरह a और b की वैल्यू आई और ये उठा के मैंने पुट कर दी फर्स्ट में। अब मुझको उसको इंटीग्रल करना है आगे, इंटीग्रल का तो यहाँ पर मात्र एक लाइन का होगा। अब इसको लिखना है यहाँ पर ला करके क्या, इंटीग्रेट, क्या लिखना, इंटीग्रेट, मतलब हम इसको इंटीग्रल कर रहे हैं अब, तो करना था तो इसको था ना इंटीग्रल, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, और इज इक्वल टू में कितना हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये हमने इसको इंटीग्रल सिंबल्स लगा दिए। अब करेंगे इंटीग्रल, तो हम इसको 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होता है याद करो, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रल लॉग मॉड एक्स प्लस 1, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रल लॉग मॉड एक्स प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये बन गया फॉर्मूला log m माइनस log n, और log m माइनस log n क्या हो जाता है log m अपॉन n, log m अपॉन n प्लस कॉन्स्टेंट जो हम जोड़ते हैं क्वेश्चन में c। तो इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए एक रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट कर देते हैं और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं इस तरीके से, ठीक, नोट कर लो इसको। और अब हम देखते हैं इसके बाद तुरंत नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 12। तो इस बार क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रल करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो fx है जिसको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो कुछ समझ में आया। जो अब मैंने आपको समझाया था अभी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि सबसे पहला काम क्या है हमारा कि ये फ्रैक्शन ये रेशनल फंक्शन कौन से टाइप का है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। प्रॉपर वाला कौन सा होता है जिसमें नीचे पावर बड़ी होती है ऊपर से, और इम्प्रॉपर कौन सा होता है जिसमें दोनों पावर या तो इक्वल हो या नीचे पावर छोटी हो ऊपर से। तो यहाँ पर देखो दोनों पावर इक्वल आ रही है, तो ये कैसा बन गया इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो पहले हमको लिखेंगे यहाँ पर दिस इज एन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं, ध्यान से समझना। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पहले बदलना पड़ेगा प्रॉपर फंक्शन में, उसके बाद बदल जाएंगे उसकी पार्शियल फ्रैक्शन। उसके लिए तरीका क्या समझाया था कि भैया इसको डिवाइड कर लेना। सो एफ एक्स इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करोगे देखो कैसे डिवाइड करते हैं इसको। डिवाइड करने का तरीका अपना वही
8th 9th क्लास वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड करोगे किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ऐसे करते हैं डिवाइड। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पहले 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई 5x में, 1 की मल्टीप्लाई 6 में, माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, ये 5x ये 5, ठीक हो गया। तो कैसे लिखते हैं इसको, इस ऑर्डर में 1 होल करके, तो x इज इक्वल टू हो गया 1 होल 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6। देखो अब ये प्रॉपर बन गई क्या, अब तो नीचे की पावर बड़ी होगी ना ऊपर से, अब तो पावर डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स हो गई, तो ये प्रॉपर बन गई है। अब एक काम और कर लेते हैं जरा, एफ एस इज इक्वल टू 1 माइनस 5x माइनस 5 को मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, जो ये नीचे लिखा हुआ था, जो ये नीचे लिखा हुआ था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर कर लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। 5 को लिखो 2 प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 6, तो फटाफट करो, x कॉमन x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, तो ये x माइनस 2, तो x माइनस 2 कॉमन, तो x माइनस 3, कितना हो गया x माइनस 2, तो कितना हो गया x माइनस 2 x माइनस 3। तो जो क्वेश्चन ये दिया हुआ था, इसको मैंने पहले डिवाइड किया, फैक्टर वगैरह किए, और इसको मैंने पहले ये बना दिया, ठीक। अब मैं बदलता हूँ इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, कैसे करते हैं इसको, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सिर्फ इतना पार्ट उठाना मुझे, ये तो 1 बनेगा ना, सिर्फ इतना उठाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, लेट 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, 5x माइनस 5 अपॉन कितना बन गया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। और देख के बताओ कि ये तरीका कौन से वाले रूल में आ रहा है, ये फिलहाल अभी ये कौन से वाले रूल में आ रहा है, ये तो पहले वाले में आ गया ना, अपॉन के दोनों फैक्टर लीनियर है, नॉन रिपीटिंग में है, a के अपॉन में पहला, b के अपॉन में दूसरा। तो करते हैं स्टार्ट, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3, और इसको क्या मान लेते हैं फर्स्ट। फिर क्या बताया था, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस चीज से। जब इसको मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, बहुत ध्यान से देखना, तो क्या बच रहा है इधर 5x माइनस 5। जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो देखो ध्यान से क्या बचेगा, a इंटू एक्स माइनस 3। जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो क्या बचेगा, b इंटू एक्स माइनस 2, और ये कौन सी बन गई है, सेकेंड, ठीक। अब क्या बताया था आगे, याद वो तरीका देखो पीछे जाके, a के अपॉन वाले को 0 के इक्वल रखो, पुट करो x माइनस 2 को 0 के इक्वल, यहाँ से वैल्यू आ रही है x की 2, और ये वैल्यू कहाँ रखनी है, सेकंड में, ठीक है ना। 2 जब यहाँ रखोगे तो 5 इंटू 2 माइनस के 5, a इंटू 2 माइनस 3, और ये तो 0 बनना, जिसके नीचे वाला ले रहे हैं वैल्यू उसी की निकलेगी, दूसरे वाला 0 बनता है 100%। तो 5 टू 10, 10 माइनस 5 5, 2 माइनस 3 1, तो a इज इक्वल टू माइनस 5, इसकी पहली वैल्यू तो निकल के आ गई। अब पुट करो दूसरे वाले को, b के नीचे वाला कितना है, x माइनस 3, पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू 3, इन कहाँ पर रखनी है, सेकंड में जाओ, x की वैल्यू 3 भर के आओ, 5 x की वैल्यू 3 माइनस 5, x की वैल्यू 3 भरोगे तो 0, x की वैल्यू 3 भरोगे तो 3 माइनस 2, तो 5 से 15 में 5 गए 10, 3 में 2 गया 1, तो b की वैल्यू कितनी होगी भैया 10। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। नाउ द वैल्यू ऑफ a एंड b पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, a की और b की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, फर्स्ट में। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, ध्यान से देखने पड़ेंगे। तो द वैल्यूज ऑफ a एंड b पुट इन फर्स्ट, a की और b की वैल्यू यहां लाकर रख दो, 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3। देखो ध्यान से, a की वैल्यू और b की वैल्यू 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, a और b की वैल्यू जब यहाँ लाकर रखोगे, a की जगह क्या आएगा माइनस के 5, a की जगह माइनस 5 अपॉन x माइनस 2,
b की जगह कितना आएगा 10/(x-3), a की जगह कितना आ गया x-2 और b की जगह कितना आ गया x-3, 10/(x-3). ठीक, तो ये मैंने किसकी पार्शियल फ्रैक्शन की थी, इस चीज की। मेरा क्वेश्चन क्या था, fx था ना। सो नाउ fx विल बी, fx कितना हुआ भाई, ये था ना fx। तो हम तो इसको हम क्यों कर रहे हैं सारा काम, मुझको इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से स्प्लिट करना है अलग अलग। तो fx इज इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस दिस वैल्यू, और दिस वैल्यू बाय स्प्लिटिंग ऑन द पार्शियल फ्रैक्शन वी गेट कितना -5/(x-2) प्लस 10 कितना x-3। सो fx कितना बना फाइनली जाकर के 1 माइनस प्लस 5/(x-2) माइनस 10/(x-3। ये तो था fx मतलब ये चीज। तो मेरे पास जो क्वेश्चन था कुल मिला के बात ये आ गई कि x² + 1/(x² - 5x + 6 जो था fx जो था वो डिवाइड किया था पहले, फैक्टर करे थे पहले, मिडिल टर्म स्प्लिट की थी, फिर हमने इसकी क्या करी पार्शियल फ्रैक्शन, और मैंने इस क्वेश्चन को ये बना दिया। जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें हमने इतने सारे ऑपरेशंस लगा के, कौन कौन से ऑपरेशन लगाए, पहले डिवाइड करी, इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाया, फिर फैक्टर करके इसके फैक्टर बनाई, फैक्टर कौन से वाले आ गए, पहले वाले फॉर्म में आ गए, और जब पहले वाले फॉर्म में आ गए तो उसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन कर दी। तो ये क्वेश्चन अब ये बन चुका है। अब हम इसको इंटीग्रेट तो नहीं कर पा रहे थे शुरुआत में, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, एक लाइन में काम करते हैं। इंटीग्रेट, when we integrate this function 1/(x² + 1 - 5x + 6, तो here 1 × dx करना है प्लस 5 कॉन्स्टेंट, यहाँ पर 1/(x - 2 × dx करना है, माइनस के 10 कॉन्स्टेंट, यहाँ पे 1/(x - 3 × dx करना है। ठीक, अब तो हो गया आराम से। 1 का इंटीग्रल x प्लस 5 × 1/(x - 2 का इंटीग्रल log x - 2 माइनस के 10 × 1/(x - 3 का इंटीग्रल log x - 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। और यही आप आंसर छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बिल्कुल भी नोट कर लेंगे इसको तुरंत। ठीक, तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले क्या किया, एक मुझको वो भी लग रहा है डाउट सा, जब हमने डिवाइड की थी ना इसको, तो उसका जब यहाँ पर प्लस आता मुझे लगता है, जब हम, हाँ ठीक, वो हमने एक चीज़ हमने मिसिंग कर दी कि जब हमने इसको डिवाइड की थी तो 1 - 5x - 5, ए की वैल्यू कितनी आई थी -5, ए की वैल्यू यहाँ पर प्लस आया था, ये चीज़ रहेगी ना हमसे, अभी थोड़ा सा प्लस माइनस की गड़बड़ आ गई हमारे सामने। 1 + 5x - 5 ठीक है, ये प्लस था, कोई प्रॉब्लम, इसको प्लस कर लेंगे, फिर तुमने यहाँ से उठाया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चल रहा है बिल्कुल। यहाँ प्लस चल रहा था तो प्लस माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, और ये कितना होगा, ये कितना होगा, माइनस प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक सही है बिल्कुल। x - 5 log x - 2 प्लस 10 log x - 3 प्लस था यहाँ पर। तो मैं क्या बता रहा था कि इस वीडियो में हमने पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, पार्शियल फ्रैक्शन के रूल क्या क्या है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हमने 2 एग्जांपल भी कर लिए हैं, कौन कौन से, 11 और 12। इस वीडियो तो हम इतना ही करते हैं, क्योंकि जो अगले रूल हैं उसके कुछ थोड़े और बड़े बड़े होंगे, अगले एग्जाम्पल जो होंगे। फिलहाल हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं जिनमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन नॉन रिपीटिंग फैक्टर वाली, x - a हो, x - b हो, एक प्रॉपर वाला क्वेश्चन कर लिया और एक इम्प्रॉपर वाला भी कर लिया। अब हम फॉलो कर, अब से नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15, 16 4 एग्जाम्पल हमारे सामने हो रहे हैं, उनको करेंगे, और उन चारों एग्जाम्पल में हम इन सभी को, सारे जो रूल हैं सबको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, जब सब रूल हमको आ जाएंगे उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.5। तो तब तक के लिए इन सब रूल को एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, इनको याद कर लो, लिख के देख लो, और इन दोनों एग्जाम्पल्स को भी कर लो। ठीक है, और अगर इसमें कोई भी डाउट अगर लगा है तो एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं बस आज।